गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल टैरो स्टोरी टेलिंग विद अपना। ये हमारा टैरो वीकली हॉरोस्कोप है फ्रॉम द 20th ऑफ अक्टूबर से लेकर 26th ऑफ अक्टूबर फॉर माय टॉरस वृषभ राशि। एक्सक्लूसिवली गोज फॉर यू। ओके, टॉरस वृषभ राशि जिनका जन्म 20 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में हुआ है, ये लोग वृषभ है हिंदी में और इन्हें टॉरस कहते हैं इंग्लिश में। अगर मैं मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट देखूं, एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हो रहा है जो हो रहा है आपका 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को बुध मरकरी तुला लिब्रा राशि में उदय होंगे। एंड अगर मैं इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखूं सब पे ना मरकरी का लिब्रा में होना कम्युनिकेशन स्टाइल को ना डिप्लोमेटिक और बैलेंस्ड बनाता है। लोग अपने व्यूज को अच्छे से समझ पाएंगे जिससे कि रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। ये समय पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन के लिए फेवरेबल है। बिजनेस या पर्सनल रिलेशनशिप में नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। इस पीरियड में डिसीजन मेकिंग ज्यादा थॉटफुल और फेयर होगी। लोग ज्यादा लॉजिकली सोचेंगे जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में मदद मिलेगा। लिब्रा का एलिमेंट जो होता है वो क्रिएटिविटी और आर्ट का भी होता है, तो ये इसको सपोर्ट करता है। तो जो लोग आर्टिस्टिक हैं या आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड इंस्पायर कर सकता है। ओके, अब हम चलते हैं टॉरस वृषभ राशि। ना आपके इस वीक में ना 20th से लेकर 26th ऑफ अक्टूबर के बीच में आपके लिए क्या इन स्टोर है विद द 4 सेगमेंट्स: लव, फिनेंस, करियर एंड हेल्थ। अब हम देखते हैं पहला कार्ड जो आपके लिए आया है टॉरस वृषभ राशि फ्रॉम दी 20th से लेकर 26th ऑफ अक्टूबर। लव के लिए दी एम्प्रेस मेजर आर्काना कार्ड। फाइनेंस के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स माइनर आर्काना कार्ड। करियर के लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। एंड हेल्थ के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून बट रिवर्स्ड। अब हम देखते हैं कि हर कार्ड का मतलब क्या होता है विद ऑल दी सेगमेंट्स। चलते हैं पहला कार्ड जो आया है आपका लव के लिए, जो है आपका दी एम्प्रेस। सो दी एम्प्रेस इन लव एक ऐसी कहानी है जो प्यार, राज और ना इमोशंस से भरी हुई है। इस कहानी में एक एम्प्रेस है जो अपने डिसीजन, अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों और सबसे जरूरी अपने दिल के जज्बात, फीलिंग्स से ना जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आता है जो उसकी दुनिया को बदल देता है। ओके, ये कहानी न सिर्फ प्यार की है बल्कि उसके साथ आने वाली चैलेंजेस ना और समस्याओं ना प्रॉब्लम्स की भी हैं। एम्प्रेस को अपने राज को संभालते हुए है ना अपने दिल की सुननी है जो कभी कभी उसके फर्ज ना उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना से कॉन्फ्लिक्ट ना हेड ऑन हो जाती हैं। तो दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, क्या वो अपने प्यार को हासिल कर पाएगा? यस नो, यस नो। या फिर फर्ज उसकी खुशी के ऊपर ना आ जाएगा या खत्म कर देगा। लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में ओके जूझते रहेंगे। इस कहानी में सस्पेंस है, ड्रामा है, रोमांटिसिज्म है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जब जो आपको हर पल एंगेज रखेगा। आपको ये देखना है कि प्यार के रास्ते में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। सो बहुत ही ना बॉलीवुड स्टोरी, बॉलीवुड स्टाइल लग रहा है आपका अगले हफ्ते थॉरस वृषभ राशि विद रिगार्ड्स टू लव। डू कमेंट एंड शेयर कीजिएगा ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ
आपका जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है आपका फिनेंस में आया है, जो है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिनेंस के लिए एक इंटरेस्टिंग मैसेज ना है, लेकर आता है। इस कार्ड का मतलब है कि आप अपने पैसे और एसेट को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं। आप शायद खुद को फाइनेंशियली ना सिक्योर करने की तलाश में हैं। लेकिन कभी कभी ये टेंशन हो जाती है आपको कि आप ज्यादा पोजेसिव या ग्रीडी बन जाते हैं। ठीक है, सो टॉरस वृषभ राशि, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा आप पोजेसिव हो जाएंगे, थोड़ा ग्रीडी हो सकते हैं विद रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस। सो इस कार्ड का और क्या मतलब होता है? आप अपने फाइनेंसेस पर काफी कंट्रोल रखना चाहते हैं, पर ये कंट्रोल कभी कभी स्ट्रेस भी ला सकता है। आपको पैसे या एसेट के खो जाने का डर है, जो आपको रिस्क लेने के लिए रोक सकता है। जब आप सिर्फ पैसे बचाने पर फोकस करते हैं तो आप अपने नए अपॉर्चुनिटीज को खो सकते हैं। इसलिए थोड़ा रिस्क लेना भी जरूरी है। एक दूसरा पहलू ये भी है, इस कार्ड का एक पॉजिटिव ना आप उसको पहलू कह सकते हैं या साइड कह सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकता है। तो ओवरऑल 4 ऑफ पेंटिकल्स ये सजेस्ट करता है कि अपने फाइनेंसेस को संभालते हुए बैलेंस बनाइए। थोड़ा खुलकर इन्वेस्ट करने से या नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने से आपके लिए फायदा मंद हो सकता है ये वीक। टॉरस वृषभ राशि बेटर है, ठीक है, फाइनेंशियली अब मैं कह सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आया है वो है आपका करियर में आया है, जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स बट रिवर्स्ड में। ओके, नाउ ये करियर सेक्शन में आया है आपका। नाइट ऑफ वॉन्ड, सॉरी मेरी गलती, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड कार्ड का मतलब है विद रिगार्ड्स टू करियर में कुछ चैलेंजेस और कॉशन की तरफ इशारा करता है। जब ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में होता है तो इसकी कुछ ना मीनिंग्स हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपराइट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स्ड। आप शायद जल्दी में डिसीजंस ले रहे हैं या फिर किसी काम को बिना सोचे समझे ना कर रहे हैं या करेंगे अगले हफ्ते विद रिगार्ड्स टू योर करियर। ये आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है ना भुगतने पर मजबूर कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, डोंट बी इम्पल्सिव। आपकी एनर्जी और अटेंशन कुछ स्पेसिफिक गोल्स पर नहीं है। ये स्कैटर्ड एफर्ट्स आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है या कम करेगा। आपके कॉलीग्स या सुपरवाइजर के साथ कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आपको अपने विचारों, थॉट्स को साफ करके, क्लियर करके ना एक्सप्रेस करना जरूरी है, विच मीन्स क्लियर कम्युनिकेशन। आपको लग सकता है कि आप अपनी एम्बिशंस को पूरा करने में है ना आपको रुकावट, ब्लॉकेज है ना मिल रहा है या आप उसका सामना कर सकते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन आपके मोटिवेशन को डीमोटिवेट कर सकता है। सो थोड़ा चैलेंजिंग टाइम आपके लिए है टॉरस वृषभ राशि विद रिगार्ड्स टू करियर। इस कार्ड का ओवरऑल मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सोच समझकर डिसीजंस लें, कम्युनिकेशन को ओपन रखें, उनको सुधारें और अपने गोल्स पर फोकस करें। इस तरह से आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट जो कार्ड आया है वो आपका आया है हेल्थ में, विच इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून बट इट इज रिवर्स्ड। दिस इज कॉल्ड अपराइट एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स्ड का कार्ड हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चैलेंजेस और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस का इशारा करता है। इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ या वेलबींग में कुछ फ्लक्चुएशंस या अनसर्टेनिटीज आ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि हेल्थ के मामले में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है।
टॉरस वृषभ राशि अगले हफ्ते। शायद आप किसी बीमारी या हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं जो आपकी जिंदगी को इफेक्ट कर रहा है। आपकी अपनी हेल्थ पर कंट्रोल नहीं लग रहा है। जैसे आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर का शिकार है, या फीलिंग्स आपको एंग्शियस बना सकता है। आप शायद अपने लाइफस्टाइल या हैबिट्स में चेंजेस लाने से आप कतरा रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को बेटर करने में मदद कर सकता है। ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने हेल्थ रूटीन्स को ध्यान से देखें। हो सकता है कि आपको कुछ बदलाव करना पड़े या नए अप्रोच को अपनाना पड़े। इस कार्ड का ओवरऑल मैसेज ये है, हेल्थ के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। जो भी चैलेंजेस आपको फेस करने हैं या करेंगे, उन्हें समझना और उनसे सीखना आपको बेहतर हेल्थ की तरफ ले जा सकता है। अपनी हैबिट्स पे ध्यान दें और ज़रूरी चेंजेस लाने से ना डरें। ओके, सो ओवरऑल आई सी ना टॉरस वृषभ राशि थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक है आपके लिए। नेक्स्ट वीक आपको आपकी क्रिएटिविटी, नर्चरिंग नेचर और प्रॉस्पेरिटी पे फोकस करना होगा। आपके पास ना प्यार, लव और सपोर्ट है जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए कॉशन करता है नेक्स्ट वीक। आप अपने रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, जो आपके नए अपॉर्चुनिटीज को रोक रहा है। इस वीक में, जो आने वाला वीक है, आपको इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करना है और कम्युनिकेशन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। समझदारी से डिसीजन ले, नहीं लेंगे तो आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में रुकावट हो सकती है। सो डोंट बी इम्पल्सिव एंड डोंट बी रशिंग विद योर डिसीजंस। हेल्थ के मामले में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, अनप्रिडिक्टेबल है थोड़ा, बट अगर आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करके रहेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन को एसेस करेंगे ना और उनको समझेंगे, उनसे सीखेंगे, तो आप नेक्स्ट वीक अपने लाइफ को अपने कंट्रोल पर रख सकते हैं एंड इट विल बी अ गुड वीक दैट। ठीक है, सो ओवरऑल टॉरस वृषभ राशि थोड़ा चैलेंजिंग वीक है आपके लिए अगले हफ्ते 20 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में, बट आई एम श्योर दैट आप उसको मैनेज कर पाएंगे। एज आई ऑलवेज से, दीज आर टेम्पररी सिचुएशंस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू टॉरस वृषभ राशि। अगर आपको ये ना वीडियो अच्छा लगे, मैसेज अच्छा लगे एंड आप इसे रेजोनेट करें, प्लीज डू ना कमेंट, शेयर फीडबैक and like and subscribe my channel, and that's all for the evening, and happy rest of the evening, happy weekend, take care, all the best for your next week, shubhratri, good night, take care, namaste.